हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो ये टॉपिक्स आपके FA1 के जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपको मैंने इसके मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स बताए थे। तो 9 से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 9 से मल्टीप्लिकेशन का मैंने सबसे पहले बताया था। तो 8 इंटू 9 जैसे आप इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन, ये बिल्कुल बेसिक ट्रिक्स रहेंगे, इसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, कोई भी चीज़ डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। एक दो क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि 8 इंटू 9 है, ठीक है। अब 9 जो है 10 से कितना कम है? 10 से है 1 कम, ठीक है। तो 8 माइनस 1 किया, ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आ गई 7। अब 7 को मैंने 2 से माइनस किया और 9 से माइनस किया तो कितना बच गया? यहाँ पे 2 आ गया, तो ये 72, ठीक है। अब ये जो है हमें पता होता है कि 8 इंटू 9 वो जो होता है 72 है, बट इसी ट्रिक को हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे? जैसे ये नंबर है 88 इंटू 99, ठीक है। तो आपके पास हमेशा ये ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे जो नंबर है, ये जो नंबर है 9s का, ये बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए इसमें, ठीक है। डिजिट्स जो है इक्वल होने चाहिए, ये इससे ज़्यादा होने चाहिए जो इस साइड का नंबर है, ठीक है। तो 88 में से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे 1, तो आ गया 87, और 87 को इसमें से माइनस करेंगे तो मिलेगा 2 एंड 1, तो ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से कोई भी नंबर ले लो, मान लो 6 2 5 मल्टीप्लाई 9 9 9, तो इसमें क्या आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन? तो आएगा 6 2 4, और 4 जो है 5 से कितना कम, 9 से कितना कम है? 5, ठीक है। 2 कितना कम है? 7, एंड 6 कितना कम है? 3, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये चीज हम सेकंड्स में कर पाएंगे इसको इजीली, इसको इस ट्रिक के हेल्प से, ठीक है। बट अब देखो यहाँ पे सेकंड आ गया, मान लो जैसे कि 88 इंटू 9, ये तो था आपका पहला ट्रिक। अब सेकंड ट्रिक हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे जो नंबर है आपके पास, मान लो जैसे कि 9 का मल्टीप्लाई करना हमने 88 से, तो इसको हम इजीली कैसे कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम पहला ट्रिक इसमें अप्लाई करें तो यहाँ पे मैंने ये माइनस किया तो 87, अब 9 से हम माइनस नहीं कर पाएंगे क्योंकि 87 जो बड़ा नंबर है, तो ये इसमें एप्लीकेबल नहीं हुआ। बट अगर, ठीक है, अगर हम 88 वाला जो यहाँ पे 9 है, इसमें अगर हम सेकंड ट्रिक लगाएं कि जो आपके पास ये नंबर है, जितने यहाँ पे 9 दिए गए हैं उतनी जीरो लगा दी, ठीक है, उतनी जीरो लगा ली हमने, ठीक है। और इसमें से हमने क्या करना है, इसमें जो ओरिजिनल नंबर है ये वाला माइनस करना है, ठीक है। तो इसमें से माइनस किया ये, तो कितना आ गया यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। और जो है इधर कितना बचा था हमारे पास? ये बचा था 7, तो यहाँ पे 9, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई? यहाँ पे आ गई 7, तो 792 जो है ये वैल्यू आ गई इसमें, ठीक है। ये 792 इसमें वैल्यू, तो कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं कि चलो यही नंबर लेते हैं 827 मल्टीप्लाई बाई 99, ठीक है। तो इस नंबर को अगर हमने सॉल्व करना तो क्या करेंगे? 82700, जितने 9 है उतनी जीरो लगा देंगे, और उसमें क्या कर लिए, ये जो ओरिजिनल नंबर है ये माइनस कर दिया, तो क्या आएगा 827, तो माइनस किए तो कितना आ गया यहाँ पे? ये 10 था तो 3, ठीक है, 9 है तो 7, ठीक है, ये 6 है तो 8, ठीक है, 1, ठीक है, एंड 8। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई हमारी, ये आई 81,873, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है। अब हम देखते हैं सेकंड, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 से मल्टीप्लाई हम किस तरह से करते हैं? मान लीजिए जैसे आपके पास यहाँ पे नंबर है 272, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करें इसको, तो 272 इंटू 11, ठीक है, तो ये 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इसमें क्या रहेगा? ये 7 और ये 2, इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 2 7
2। अब देखो यहाँ पे जो है ये जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, उसको हमने, इस नंबर को हमने वैसे ही लिख लिया। इसके बाद जो है यहाँ पे इन दोनों का एडिशन, ठीक है, फिर सेकंड टाइम देखो यहाँ पे 9 आ गया, फिर इन दोनों का एडिशन, इसमें भी 9 आ गया, और उसके बाद ये लास्ट नंबर, ठीक है। तो आपने कोई भी नंबर लिखना है, कोई भी नंबर आपने मल्टीप्लाई करना है बाई 11, तो किस तरह से करेंगे, हमने क्या करना है, पहले जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसको वैसे लिख दिया, उसके बाद फर्स्ट 2 डिजिट जो है उनका एडिशन किया, फिर लास्ट 2 डिजिट है उनका एडिशन किया, ठीक है, और उनको लिख देंगे, और उसके बाद जो आपके पास लास्ट नंबर है उसको एज इट इज लिख देंगे। जैसे कि मान लो ये 3, 5, 7, 8, 9 आपके पास इस तरह से नंबर आ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखना कि अगर पॉसिबिलिटी कैरी की होगी तो हमने कैरी उसमें लेते रहना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो क्या करेंगे, इसमें ये 9 लिखा मैंने, ठीक है, ये यूनिट प्लेस पे आएगा, उसके बाद इन दोनों का एडिशन, ठीक है, तो 8 और 9 कितना होगा 17, इसमें एक कैरी आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, ये सेकंड और थर्ड का एडिशन, ये राइट से सेकंड और थर्ड का एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे 8 + 7 कितना आ गया 15, 15 में कैरी एक ऐड हुआ था 16, ठीक है, फिर से कैरी आ जाएगा। अब ये 7 और 5 इन दोनों का एडिशन, ठीक है, और इसमें एक कैरी ऐड कर लेंगे, तो कितने 7 + 5 12 और 1 13। उसके बाद है 3 और 5 का एडिशन, ठीक है, जो ये लास्ट 2 नंबर्स हैं, और इनमें कितना आ गया 8 आ गया, 8 में कैरी ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो 9 हो गए, और उसके बाद जो लास्ट नंबर हमारे पास है वो लिख देंगे, तो आ गया इसमें 3। तो 3, 9, 3, 6, 7, 9 जो है आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, 393,679 जो है आपका इसका आंसर है। ओके, तो इसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, इस टाइप के, इस ट्रिक, ओके, 11 से। अब इसमें नेक्स्ट आपके पास जो टाइप है, ठीक है, देखो अब इसको आप ट्रिपल उसमें भी कर सकते हो, 3 नंबर्स को भी इसमें जो है, जैसे कि 111 है, उसकी मल्टीप्लिकेशन आप इससे कर सकते हो, जो कि नंबर आपके पास जो कि दिया होगा, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। मान लो जैसे कि आपको आ गया यहीं पे ये 272 वाला ही मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे 111 है, इसमें देखते हैं अभी, अगर इसको मैं ट्रेडिशनल वे से करूँ तो दोनों तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। 272, ठीक है, फिर आएगा यहाँ पर 272, फिर उसके बाद क्या आएगा 272, ठीक है, तो ये 2 आ गया, ये 9 आ गया, ये आ गया 11, ठीक है, 9, 10 एंड 3, ठीक है। तो हमें ये जो है ये हमें आंसर हमें लेके आना है इसमें, ठीक है। तो किस तरह से लेके आएंगे हम, तो 272 × 111। अब सबसे पहले आपने क्या किया, ये यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पे इन दोनों का जो एडिशन है वो लिखा, ठीक है। फिर क्या किया, फिर आपने इन दोनों का जो एडिशन, इन तीनों का एडिशन लिखा, तो कितना आ गया, ये आ गया 11, ठीक है। फिर उसके बाद ये लास्ट के 2 है, इनका एडिशन लिखा, ठीक है, तो उसमें वो 9 है, तो 9 में एक जो है यहाँ पे 11 था, हमारे पास कैरी बचा था, तो कैरी हमने ऐड कर लिया, तो 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट डिजिट है वो हमने इसमें लिख लिया, और उसमें जो है 1 हमने ऐड कर लिया, तो ये आ गया 30192 इसका आंसर, ठीक है। तो इसमें भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं 111 के मल्टीप्लिकेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसी में, कि जो आपका 2/2 से मल्टीप्लिकेशन है और 3/3 से मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। जैसे कि 27 × 28 कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें हम किस तरह से इसको कर पाएंगे, किस तरह से इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 27 और 28 जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले पहला स्टेप है कि इस यूनिट प्लेस का इस यूनिट प्लेस डिजिट से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 7 8 जा कितना आ गया
ये आ गया 56, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 5 एज कैरी, ओके। फिर सेकंड जो है इसमें स्टेप में चलेंगे तो 27 इंटू 28 है, ठीक है। हमारे पास जो है 6 इसमें ऑलरेडी था, 5 हमारे पास कैरी था, तो ये 8 का मल्टीप्लाई 2 से जो नीचे का जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करना है आपने ऊपर के हर एक नंबर से, ठीक है। तो 8 का 7 से मल्टीप्लाई 56, ठीक है। 8 का 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 का 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 2 ज़ा 16, 7 2 ज़ा 14, इन दोनों को ऐड करना है और उसमें 5 ऐड कर लेंगे, तो ये बन गया 30 और 30 में ऐड किए तो 35, ठीक है। तो यहाँ पे 35 हम लिख लेंगे और 3 एज कैरी, 5 आ गया 3 एज कैरी। उसके बाद ये जो लास्ट जो डिजिट्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो कितना आ गया 4 में 3 ऐड किया तो ये आ गया 7, ओके। तो ये आ गया आपका 756, ओके। तो ये आप कहीं और जगह भी इसमें किसी और उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ओके। अब हम देखते हैं 3/3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 3 डिजिट्स हैं और उसमें 3 डिजिट्स का ही मल्टीप्लिकेशन, तो 327 मल्टीप्लाई 368, ठीक है। मान लीजिए ऐसे आपको क्वेश्चन आ गया, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे वही कि जो यूनिट प्लेस पे डिजिट्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इसमें एज कैरी है। सेकंड जो है इसमें स्टेप इसमें करेंगे, ठीक है, इस 8 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने इसको हर एक नीचे का हर एक नंबर ऊपर के हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले इसका हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इस 6 का मल्टीप्लिकेशन हम स्टार्ट कर देंगे। तो 6 का मल्टीप्लिकेशन हमने 7 से करेंगे और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम ऐड कर लेंगे, ओके। तो 5 एज कैरी था तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे, तो 8 2 ज़ा 16 प्लस 6 7 ज़ा हो गया 42, तो 42 जो है इसमें ऐड करेंगे और 5 इसमें जो है इसमें जो कैरी था उसको भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो उसको मैं डायरेक्टली इसको 47 लिख देता हूँ, तो 6 एंड 5 हो गए 30 एंड यहाँ पे आ जाएगा 63। तो ये जो हमारे पास 6 ऑलरेडी था, 3 हमने लिख दिया, 6 एज कैरी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब थर्ड स्टेप में जो है क्या करना है, 327 मल्टीप्लाई 368, देखो इसमें 8 का हमने 7 से कंप्लीट कर लिया, 8 का हमने 2 से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हमने 8 का मल्टीप्लाई 3 से करना है और अल्टीमेटली क्या होगा, 6 का 7 से कंप्लीट हो चुका तो 6 का इस 2 से मल्टीप्लाई। अब हमने क्या करना है, इसको 3 को भी हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व करना है, तो क्या आ जाएगा, इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, वो फिर हम ऐड कर लेंगे। तो 8 3 ज़ा 24, ठीक है, 6 2 ज़ा 12 और 3 7 ज़ा 21, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका जो है जो रिमाइंडर इसमें ऐड करेंगे, रिमाइंडर कितना 6 था उसको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 27 लिख दिया, तो कितना आ गया 4 एंड 6 प्लस 7 13 एंड दिस वन इज 5 एंड 6, तो 63 आ गया। अब हमने इसमें भी हमने क्या करना है, जो ऑलरेडी हमारे पास नंबर यहाँ पे था, ठीक है, तो 6 एज कैरियर है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इसमें 327 मल्टीप्लाई 368, इसमें जो है 8 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंप्लीट है तीनों नंबर से, 6 का मल्टीप्लाई हमने 7 से भी कर लिया, 2 से भी कर लिया, ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई है वो 7 से कंप्लीट हो चुका है। तो अभी 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो 6 और उसमें जो कैरी है 6 उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये बन गया 30, तो 30 जो है इसमें 0 आ जाएगा और जो है इसमें 3 एज कैरी इसमें आ जाएगा, ठीक है। ओके, और इसमें 3 जो कैरी है इसको हम आगे इसमें, अब हम इसमें लास्ट स्टेप में चलते हैं, क्योंकि
6 का भी इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो इससे 7 से 2 से और 3 से कंप्लीट हो चुका है। अभी जो बच गया है वो बचा है 3 का, जो है इससे 7 से कंप्लीट हो चुका है, 2 से कंप्लीट हो चुका है, और 3 का 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ गया 327 इंटू 368, तो 6330 एंड 3 का मल्टीप्लाई इस 3 से करेंगे तो 9 आया, और 9 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 12। ठीक है, तो इसमें 12336 जो है आपका ये आंसर आएगा इसमें। ठीक है, ये 3/3 नंबर से मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखते हैं चेन रूल। तो चेन रूल क्या है? चेन रूल में जैसे आ गया, मान लो कि 10 एप्पल्स जो है इनका प्राइस है 120 रुपीज। ठीक है, तो बताना है कि 5 एप्पल्स जो है वो कितने के होंगे, 5 एप्पल्स कितने के होंगे। ठीक है, तो 10 एप्पल है 120। ओके, तो एक एप्पल हमने अगर फाइंड आउट करना है, 1 एप्पल कितने का आएगा, एक एप्पल आएगा 120/10, तो ये एक एप्पल आ गया, कितने का आ गया 12। ओके, तो 5 एप्पल्स कितने के आएंगे, 5 एप्पल्स आएंगे, इस 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 का, तो कितना आ गया 60। ये तो चलो मैंने एग्जांपल बिल्कुल इजी लिया था कि 10 एप्पल्स 120 के, तो 5 कितने के 60 के, बट आपने एप्लीकेबिलिटी देखनी है कि किस तरह से करें। तो 10 एप्पल जो है वो 120 के, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 120/10। ठीक है, इक्वल टू 5 एप्पल जो है वो कितने के होंगे, तो यहाँ पे आएगी आपकी जो है रुपीज में वैल्यू डिवाइडेड बाय 5। तो ये अल्टीमेटली क्या बता रहा है, इससे हमें एक एप्पल की वैल्यू पता चल रही है, और यहाँ पे जो वैल्यू जैसे 60 है, तो इससे भी हमें एक इस ओवरऑल उससे मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन से हमें क्या पता चल रहा है, एक एप्पल की वैल्यू पता चल रही है। तो हमने क्या किया, 1 एप्पल इक्वल टू 1 एप्पल किया, तो यही है आपका चेन रूल। ठीक है, तो इसमें इक्वल अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा 120/10 इंटू 5। ठीक है, तो ये आपका जो है वो चेन रूल बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से। जैसे 22.5 मीटर जो है एक यूनिफॉर्म रॉड है, ये आपका मैंने असाइनमेंट से ही क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। तो उसमें क्या बताया कि 22.5 मीटर जो यूनिफॉर्म रॉड है उसका वेट है 85.5 kg। ठीक है, तो 6 मीटर रॉड जो है उसका कितना वेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 22.5 मीटर उसका रॉड का वेट है 85.5 kg। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको चाहे आप वेट को इसमें कन्वर्ट कर लो। ठीक है, आप चाहे इसमें वेट निकाल लो, 1 kg वेट की कितनी लेंथ होगी, या 1 मीटर जो रॉड है उसका कितना होगा। तो हम यहाँ पे 1 मीटर जो है रॉड का हम वेट निकालेंगे, तो 85.5 ठीक है डिवाइडेड बाय 22.5। ठीक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10 लगा, यहाँ पे 10 लगा। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे मैं पॉइंट को कैंसिल कर रहा हूँ। अब इसको, अब देखो ये आ गया आपके पास 1 मीटर लेंथ का जो है वेट आ गया, 1 मीटर लेंथ। तो मेरे पास है 6 मीटर लेंथ, उसका वेट कितना होगा। तो ये क्या करेंगे, इसमें 85, 855, 225 इंटू 6 कर लेंगे, तो जिसमें जो आपका आंसर आएगा वो क्या रहेगा, वही आपका जो है इसमें जो रहेगा, इसमें 6 मीटर लेंथ का वेट आएगा। तो कितना आएगा इसमें अगर हम इसको डिवाइड करें, 5 से अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा, 5 4 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, और इसमें कितना आएगा 17 5 जा 171। ठीक है, अगर हम इसको इससे करें
9 से देखें या 5 से ही देख लो उसको। 9 से कर लेते हैं, 9 5 जा और 19, ठीक है। और उसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे, तो अगर 23.6 जो है ये वेट आएगा, 23.6 kg। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये आपका है जो चेन रूल। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें चेन रूल में किस तरह से आएगा। देखो इसमें भी हमने क्या किया, अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे से, यहाँ पे मैंने क्या किया था 85 जो 85.5 kg, उसमें हमने 1 मीटर का निकाला था ना। 1 मीटर जो है, जो लेंथ की जो रॉड है उसका वेट कितना होगा, तो 1 मीटर लेंथ के रॉड का वेट आ गया इतना, ठीक है। अब हम इसको इक्वल करेंगे, जो हमारे पास 6 मीटर रॉड दी गई है, ठीक है, उसका वेट कितना होगा, तो उसका वेट होगा क्वेश्चन मार्क या इसको मान लो x, ठीक है। तो x जो है, x को हम डिवाइड करें 6 से, तो ये भी आपका 1 मीटर का ही बता रहा है, तो x क्या आ जाएगा 885 डिवाइडेड बाय 225 इंटू 6। इससे हम कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है कि 40% जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं 60 kg राइस को 15 डेज, ठीक है। तो इसका मैंने बताया आपको मैन डे, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना, मैन इंटू डे अपॉन वर्क। अगर इसमें आर इंक्लूड हो तो आर भी आएगा, ठीक है, इक्वल टू जो दूसरी साइड की जो वैल्यू होगी उससे हमने इक्वेट करना। तो जैसे कि m1 d1 h1 डिवाइडेड बाय w1, तो m2 d2 h2 डिवाइडेड बाय w, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया गया। तो यहाँ पे ये मैन दे दिए, ये जो है वर्क दिया है, और ये दिया उनके डेज, ठीक है। तो ये वर्क है, तो यहाँ पे मैन m1 इंटू डे 1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 इंटू डे 2 अपॉन w2। ये हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40 इंटू 15 अपॉन 60 इक्वल टू m2 कितना है, यहाँ पे 30% है, कितने kg राइस है 12 kg राइस है, डेज बताना है, ठीक है। तो डेज जो है, डेज कितना आएगा, अब इसको हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे 12 अपॉन 30, ओके। तो यहाँ पे 12 से जो है ये डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 12 5 जा, ठीक है। और यहाँ पे 3, और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली कितना बन रहा है, ये जो है कंज्यूम करेंगे इसको कितने दिन में, 4 डेज में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली जो है मैन की जो इनकी जो है 30 मैन है, ओनली 12 kg राइस, ठीक है। यहाँ पे 40 मैन थे और 15 डेज में कंप्लीट कर रहे थे इसको, ठीक है। तो 12 kg राइस इसमें कितने दिन में इन्होंने इसको कंज्यूम किया वो आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद है आपका जो टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में जैसे कि इसको आप कर सकते हो विद द एफिशिएंसी मेथड, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि ए कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज, तो उसका देखो 10 डेज में फिनिश करेगा वर्क को, तो उसका एक दिन का क्या काम होगा, उसका होगा 1/10 होगा उसका पर डे वर्क, ठीक है। उसी तरह से अगर जैसे बी है, तो बी
कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज, तो उसका एक दिन का कितना काम होगा, उसका होगा 1/20। ठीक है। अब बोल दिया कि अगर ये दोनों इकट्ठे काम करेंगे, ए और बी दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो कितने दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये किस तरह से करेंगे, 1/10 एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम, इन दोनों को ऐड किया और उसमें क्या आ गया 20, इसमें ये एलसीएम है। और यहाँ पे जो है कितना बन गया, इधर बन गया 2 और 1 और ये बन गया 3/20। जो वर्क जो होगा आपका ये आएगा 20 जो है आपका टोटल वर्क है। ठीक है। और इसमें जो है 2 जो काम करता है ये है एज 1 डे वर्क। ठीक है। और ये है 20 1 डे वर्क। अब देखो इसमें आप ध्यान दोगे अगर, तो ए जो है एक काम को करने में 10 डेज लगाता है और बी उसी काम को करने में 20 डेज लगाता है। मतलब क्या है, ए इज मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक है। ए की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है। ए की ज़्यादा स्पीड है। तो यहाँ पे जो है आपका टोटल जो टाइम लगाएंगे वो लगाएंगे 20 टोटल वर्क है, उसको 3 दिन 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 6 2/3 डेज में कंप्लीट कर लेंगे इस काम को। ओके। तो ये 6 2/3 डेज में कंप्लीट करेंगे। अब इसको हम देखते हैं एफिशिएंसी मेथड से। तो एफिशिएंसी से किस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से हमने लिख लिया, ए करता है इसको 10 डेज में कंप्लीट, बी करता है उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट। ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी, इसमें एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो 20 आ गया। तो 10 2 ज़ा 20, 20 1 ज़ा 20। तो ये आ गया ए का पर डे वर्क, ये आ गया बी का पर डे वर्क, ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है। तो टोटल वर्क को डिवाइड करना है इनके पर डे वर्क के एडिशन से, तो आपका जो है सेम आंसर आएगा। तो आप कोई भी मेथड इसमें यूज कर सकते हो, आइदर दिस और दिस। ओके। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, A completes a work in 10 days, B completes that work in 12 days, and C completes that work in 20 days. In how many days, ठीक है, they all three can finish the work in the same work। ठीक है। तो A जो है, A वर्क को कंप्लीट कर रहा है 10 डेज में, B कंप्लीट कर रहा है 12 डेज में। ठीक है। और C कंप्लीट कर रहा है उसी काम को 20 डेज में। तब तीनों का देखो आप इसमें एलसीएम लेके देखें तो एलसीएम आएगा इसमें 60। ठीक है। तो 60 एलसीएम आया तो 10 6 जा 12 5 जा 20 3 जा। तो ये है कि A जो है 6 का, मान लो 60 यूनिट वर्क है, टोटल वर्क जो है वो 60 यूनिट है। ठीक है। मान लो जैसे 60 पीसेस बनाने किसी चीज के, तो A जो है 6 पीसेस बना रहा है पर डे, B बना रहा है 5 पीसेस पर डे, C बना रहा है 3 पीसेस पर डे। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये टोटल जो वर्क है आपके पास, उसको ये तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं। तो देखो ये 6 बनाएगा एक दिन में, ये 5 बनाएगा और 3 बनाएगा, तो तीनों को ऐड करके वो एक दिन का आ जाएगा ना। तो इनका तीनों का जो एडिशन होगी एक दिन के वर्क की, वो आ जाएगी 6 + 5 + 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। तो 14 को इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतने डेज में ये कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में इस तरह से रहेगा 14 4 ज़ा 56, 14 4 ज़ा 56 और 4/14, तो क्या आएगा इसमें 4 2/7 डेज में ये जो है ये कंप्लीट हो रहा है आपका वर्क। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आई। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है कि A कैन फिनिश ए वर्क इन 24 डेज, B कैन फिनिश दिस वर्क इन 16 डेज। इफ वर्किंग विद C दे फिनिश वर्क इन 8 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज C कैन फिनिश द सेम। ठीक है। तो इस वर्क को कंप्लीट करने में C कितने दिन लगाएगा। तो यहाँ पे
ए जो है फिनिश कर रहा है वर्क कितने 24 डेज में, बी फिनिश कर रहा है इसको 16 डेज में, ठीक है, और सी के साथ काम करके ए प्लस बी प्लस सी ये 8 डेज में इसको कंप्लीट कर रहा है। तो हमने इन तीनों का एलसीएम लेके देखना है, ठीक है। तो 12, 16 और 24 इनका जो है क्या आ रहा है इसमें, तो 8 6 जा 48, 16 3 जा 48 एंड 24 2 जा 48, तो उसमें 48 आएगा। एलसीएम जो है कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो वही है 48। तो 24 2 जा 16 3 जा एंड 8 6, ठीक है। तो ये जो है तीनों जो है इतने इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए का जो सी का बताना है कि सी कितने दिन में इसको कंप्लीट कर रहा है। तो जो है ए प्लस बी प्लस सी जो है वो है 6 यूनिट पर डे, ठीक है। तो ए बी और सी का इसमें तीनों का मिला के हो रहा है। तो ए का कितना है इसमें, ए कितने बना रहा है इसमें पर डे, वो कितने यूनिट काम कर रहा है, कितने पीसेस बना रहा है, वो बना रहा है 2। बी कितने बना रहा है, बी बना रहा है 3, और सी कितना बना रहा है, सी ऐसे लिख देंगे इक्वल टू, तो सी कितना जाएगा 6 - 5 इक्वल टू 1। तो सी जो है 1 यूनिट पर डे जो है ये बना रहा है। तो मुझे अगर बनाना है, अगर मान लो जैसे कि यहाँ पे कितना है, ये आपका 48 है, तो इस 48 पीसीस को करने के लिए मुझे कितने दिन लगेंगे, मतलब सी को कितने दिन लगेंगे, ये 48 डेज ही लग जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका आंसर हो गया इसका 48। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो पाइप्स और सिस्टम्स का, जैसे कि सिस्टम होता है आपका टैंक, ठीक है। तो टैंक में क्या होता है, एक इनलेट पाइप होती है, ठीक है। इनलेट होगा तो ये होगा एडिशन होती है इसमें, ये वाटर की या कोई भी लिक्विड है उसकी एडिशन कर रही है, ठीक है। और आउटलेट जैसे है, तो आउटलेट क्या करती है, इससे जो है सबट्रैक्शन होती है किसी भी मटेरियल की, ठीक। तो इनलेट जो है, मान लो जैसे कि कोई पाइप है, ये कर रही है 10 आवर्स में इस जो टैंक को फिल, ठीक है। और बी पाइप जो है वो कर रही है, यहाँ पे ए थी, इधर बी पाइप है वो कर रही है 12 आवर्स में इस टैंक को फिल, ठीक है। और जो सी पाइप है वो कर रही है 15 आवर्स में इस टैंक को एम्प्टी, ठीक है। तो ये एम्प्टी वाला है। अब देखो यहाँ पे तीनों का अगर हम देखें तो तीनों का आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 10, 12 और 15 जो है, इन तीनों को आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो जैसे आपको इन दोनों का ही पूछते, तो ये दोनों जो है ए और बी कितने टाइम में इसको कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीटली फिल कर रहे हैं, अगर दोनों को साथ में खोल दिए, ठीक है। तो ए जो है 10 में कर रहा है, ये 12 में कर रहा है, तो दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है, दोनों का कॉमन मल्टीपल आ गया 12 5 जा 60, ठीक है। तो ये कर रहा है 6 यूनिट या 6 लीटर वाटर पर आवर, और ये कर रहा है 5 लीटर वाटर पर आवर, ठीक है। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा डिवाइड करके, ये टोटल कैपेसिटी है टैंक की, ये 60 लीटर, ठीक है। तो 60 लीटर को भरने में ये 6 और 5, अभी देखो क्या है 11 लीटर वाटर जो है एक टाइम में चल रहा है, तो ये इतने घंटे लगेंगे इसको फिल करने में जब ए और बी दोनों इकट्ठे खोल दिए जाए, ठीक है। बट अगर बात करूं मैं यहाँ पे, अगर सी को जो उसको एम्प्टी करने वाला है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए तो क्या आएगा, इन तीनों का फिर आ जाएगा इसमें ए बी एंड सी, ये कर रहा है एम्प्टी, ठीक है। तो ये आएगा इसमें माइनस,
ओके, ये इसमें प्लस आएगा, इसमें प्लस आएगा। तो ए जो है 10 आवर्स में इसको फिल कर रहा है, ये कर रहा है 12 आवर्स में, और ये एम्प्टी कर रहा है 15 आवर्स में। ठीक है, तो इसमें तीनों का जो है इसमें क्या आएगा, कॉमन मल्टीपल आएगा 60। ठीक है, तो 10 6 जा 12 5 जा 15 4 जा, तो ये 6 लीटर वाटर ऐड कर रहा है। ठीक है, ये 5 लीटर वाटर ऐड कर रहा है और ये 4 लीटर वाटर ऐड कर रहा है। ठीक है, पर आवर। और ये जो टोटल इसकी कैपेसिटी है टैंक की वो है 60 लीटर। ठीक है, अब आपने बताना है कि अगर तीनों को, अगर मैं साइमल्टेनियसली इनको ऑन कर दूं, तीनों को खोल दूं, तो इसमें जो है इसमें कितने घंटे में ये फिल होगा पूरा टैंक। तो टाइम तो लगेगा ना, देखो यहाँ पे 6 और 5 11 लीटर वाटर इसमें ऐड हो रहा है, बट इसमें 4 तो उसमें माइनस भी तो हो रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, 60 अपॉन जो है 6 प्लस 5 माइनस 4, तो कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया 60 अपॉन 7 जो है इतने आवर्स लग जाएंगे इसको फिल होने में। ठीक है, इतने आवर्स में आपका जो है टैंक वो फिल होगा। ठीक है, तो ये था एक एग्जांपल रिलेटेड टू आपका जो टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी मेथड है, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स, पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स, पाइप सी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। ठीक है, इन हाउ मच टाइम टैंक कैन बी फिल्ड इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन्ड एट ए टाइम। ठीक है, तो ए बी सी जो है तीनों को अगर हम इकट्ठे खोल दें तो उसमें कितने टाइम में ये फिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा, ए फिल कर रहा है 5 आवर्स में, बी फिल कर रहा है 8 आवर्स में, और सी फिल कर रहा है इसमें 10 आवर्स में। तो तीनों फिल करने वाले हैं। ठीक है, तो इन तीनों को कॉमन देखेंगे मल्टीपल, तो क्या आएगा इसमें आएगा 40। तो 40 लीटर है वो टैंक की आपने कैपेसिटी माननी है। ठीक है, तो 5 घंटे में फिल कर रहा है, तो इसमें कितना लीटर जो है ये 1 घंटे में इसमें पानी छोड़ रहा है। तो ये कितना छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है इसमें 8 लीटर वाटर इसमें फिल कर रहा है, और ये इसमें 5 लीटर, और ये कितना कर रहा है इसमें 4 लीटर। ठीक है, पर आवर। ओके, तो इसमें देखेंगे कि अगर हम तीनों को अगर इकट्ठे छोड़ दें, मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को अगर हम इसमें खोल दें तो इसमें क्या आएगा, कितना लीटर आपका वाटर जो है एक साथ में जाएगा। तो 8 प्लस 5 हो गया 13, 13 प्लस 4 हो गया 17। तो ये 17 लीटर जो है वाटर पर आवर इसमें जो होगा वो टैंक में फिल होता रहेगा। ठीक है, और इसमें जो है टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल 40 है। अब 17 1 आवर में हो रही है। ठीक है, तो टोटल को फिल होने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल आ जाएगा आपका 40 अपॉन 17। तो कितना हो गया, 17 2 34, कितने बज गए 6, तो 6 अपॉन 17 आवर्स में ये कंप्लीट हुआ। तो मतलब 2 आवर्स प्लस 6 अपॉन 17 आवर्स में ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 2 प्लस 6 अपॉन 17 आवर्स में ये कंप्लीट हो रहा है। ओके, इसी तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स, पाइप बी कैन फिल इन 6 आवर्स, पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर्स। If all the pipes are open at the same time, then in how much time the tank can be filled? तो कितने टाइम में वो टैंक फिल हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तीनों का जो है एलसीएम लेंगे। ठीक है, ए बी एंड सी। तो ए कर रहा है आपका 6 आवर्स में, बी कर रहा है ए 5 आवर्स, बी 6 आवर्स एंड सी 12 आवर्स। तो उसमें देखना है कि कॉमन कौन सा है, कॉमन मल्टीपल में कौन सा है। तो इसमें अगर 5 6 और 12 का देखें तो उसमें कौन सा है, 5 6 एंड 12, तो ये 12, ये आ गया आपका 60। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया 12 लीटर पानी एक घंटे में छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है
10 लीटर, ठीक है, और ये जो है ये 5 लीटर, ठीक है। अब ये जो है ये माइनस हो रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसमें से एम्प्टी कर रहा है। ओके, तो इसमें 60 लीटर जो है आपकी टोटल कैपेसिटी है, 60 लीटर, ठीक है। तो 60 लीटर टोटल कैपेसिटी है, तो 60 लीटर को हमने देखना है कि ये जो है तीनों के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद जो है हमारे पास कितना लीटर पानी बच रहा है। तो ये ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है, तो ये सब सेट हो रहा है। तो 12 प्लस 10 हो गया 22 लीटर। 22 लीटर में से 5 माइनस किए तो कितना बच गया, 22 में से 5 माइनस किए तो कितना बच गया, 17। तो ये 17 लीटर जो है ये पानी पर आवर जो है ऐड हो रहा है, और ये टोटल कैपेसिटी है 60 लीटर। तो 60 को देखना है कि कितने टाइम में ये कंप्लीटली फिल्ड हो रहा है। तो 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, तो 17 3 जा 51, 3 आवर्स कंप्लीट, प्लस जो है जो इसमें बच गया, रिमेन कितना करा है इसमें, रिमेन हुआ इसमें 51 60, तो इसमें बच गया आपका 9। तो 9/17 आवर्स इसमें ये कंप्लीट हो रहा है आपका फिल, ठीक है। 3 घंटे 9/17 आवर्स में, ठीक है, ये कंप्लीट हो रहा है। ओके, अब इसके बाद है क्लॉक्स। तो क्लॉक्स में जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपको आता है एंगल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड आता है आपको इसमें कि कितने डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री कितने टाइम पे हो रहा है, 0 डिग्री कितने टाइम पे हो रहा है, 180 डिग्री कितने टाइम पे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से क्वेश्चन होंगे। तो एंगल बेस्ड जो क्वेश्चन है, एंगल का आपने फॉर्मूला याद रखना है। एंगल का फॉर्मूला है 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम अपॉन 2। तो यहाँ पे एच और एम क्या है, जैसे मैंने बोल दिया आपको 230, तो 230 पे मिनट हैंड और आवर हैंड में कितना टाइम है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड and R hand at ये जो टाइम है, ठीक है, 230। तो यहाँ पे देखो ये आगे R, ये आगे मिनट, ठीक है। तो R की जगह आपने 2 लिखना है, 60 इंटू 2, मिनट की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो कितना बन गया यहाँ पे, अगर हम इसे 2 से कट भी कर दें इस वैल्यू को तो कट भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 से ये 2 कट जाएगा और 2 से जो है 30 कट जाएगा, क्योंकि जो है इसको हमने अगर इस तरह से करें 60/2/2, ठीक है, 60 इंटू 2/2 माइनस जो 11 इंटू 30/2, ठीक है। तो इसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 30 ये 15 बन जाएगा, और यहाँ पे 16 अपॉन जो है इसमें कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 156। तो 156 में से 60 माइनस किए तो कितना बच गया है, ये बच गया आपका 6, ठीक है। और जो है यहाँ पे ये 96, तो इसमें 96 एंगल आएगा। ये आपने देखो यहाँ पे माइनस भी आएगा तो वो माइनस का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, आपका वो एंगल ही बताएगा। तो 96 डिग्री जो है इसमें एंगल है, ओके, 96 डिग्री। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड टोटल जो इसमें एंगल बनाता है, टोटल जो है 1 आवर में 360 डिग्री बनाता है, ठीक है। और 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट का कितना होगा, 1 आवर में है 360, ठीक है। 1 मिनट की बात करें तो कितना आएगा, टोटल मिनट कितने हैं 60, तो 360/60 तो कितना आएगा, ये आएगा 6 डिग्री, ठीक है। और अगर आर हैंड की बात करें
तो ये कितना बनाता है, ये 12 आवर्स में बनाता है 360, ठीक है। और जो है 1 आवर में बनाता है ये 30 डिग्री, ठीक है। और 1 मिनट में कितना बनाता है, ये आवर 1 मिनट में बनाता है ये हाफ डिग्री। तो अपने इन वैल्यूज को वैसे ही याद रख लेना। आपसे अगर मान लो पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है इसमें कि 0 डिग्री कितने पे होता है, 90 डिग्री कितने पे होता है और 180 डिग्री कितने टाइम पे बनता है। तो 0 डिग्री का आप यहाँ पे देखते हैं 0 डिग्री को कोइंसाइड भी बोलते हैं, ठीक है, या ओवरलैप बोलते हैं, ठीक है, या बोथ हैंड मीट्स बोलते हैं, बोथ हैंड्स मीट। ओके, तो 0 डिग्री जो है इसके लिए आपने क्या करना है कि 12 से जो क्लॉक वाइज कोई आपको स्मॉलर नंबर है वो कितना दूर है। 12 डिग्री आपने याद रखना है, 12 क्लॉक जो है ये इसका एग्जाम्पल है 0 डिग्री का, ठीक है। तो 12 से क्लॉक वाइज जो है वो जो आपको टाइम दिया होगा, जैसे कि आपको दे दिया यहाँ पे 4 to 5 o'clock, 4 से 5 बजे के बीच में कितने बजे कितने टाइम पे कितने मिनट पे जो है 0 डिग्री बनता है। तो देखना है कि जो स्मॉलर है, ठीक है, ये जो स्मॉलर है ये कितना दूर है क्लॉक वाइज 12 से। तो यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, ठीक है। तो 12 से कितना दूर है क्लॉक वाइज अगर देखेंगे तो ये है 4 आवर्स दूर, ठीक है, 4 आवर्स क्लॉक वाइज, 4 आवर्स, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला है आपका ये सभी जगह रहेगा आपका सेम तीनों के लिए, बट इसमें h की जो है यहाँ पे h की वैल्यू जो है वो थोड़ी चेंज हुआ करेगी अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। तो यहाँ पे h जो है h आ गया आपका 4, बस इसको सॉल्व करना है, वो आपकी वैल्यू आएगी मिनट में, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे 6 4 जा 24, तो कितना बन गया 240/11। तो 11 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 11 2 सा, ठीक है, कितना बन गया, ये बन गया 22 और यहाँ पे 2 रिमेन करा तो 11 1 सा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है आपका जो यहाँ पे जो बचेगी इसमें 8, ठीक है, तो 8 रिमेन करा तो 8/11 जो है ये मिनट बनेगा, ठीक है। अब ये मिनट है किसके 4:21, 8/11, ठीक है। तो ये मिनट है 4 बज के इतने मिनट पे आपका जो है ये ओवरलैप होगा या 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो यही आप क्या है सभी में अप्लाई कर सकते हो इस ट्रिक को, ठीक है, इस मेथड को। सेकंड देखते हैं हम इसमें कि जो 90 डिग्री है, चलो 180 डिग्री लेते हैं पहले। 180 डिग्री है, 180 डिग्री क्या होता है, ये आता है स्ट्रेट, ठीक है। तो दोनों हैंड जो है स्ट्रेट कब होती है, जब आपके पास होता है एग्जाम्पल जो है इसका 6 o'clock, तो दोनों हैंड स्ट्रेट होते हैं, 180 डिग्री भी होते हैं, ठीक, यहाँ पे 12 यहाँ पे 6, तो आपके पास जो है 6 o'clock इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हमने मान लो जैसे आपको क्वेश्चन आ रहा है कि एट व्हाट टाइम इन मिनट फ्रॉम 7 to 8 o'clock both hands
makes both points makes 180 डिग्री एंगल। तो ये कितने बजे बन रहा है, ठीक है, उसमें मिनट बताएं। तो आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्मॉलर नंबर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला सेम है 60/11 इंटू एच। जो एच है वो क्या होगा, यहाँ पे एच होगा आपका कि जो नंबर है ये स्मॉलर नंबर 7 to 8 जैसे है, तो इसमें स्मॉलर जो टाइम है ये टाइम क्लॉकवाइज कितना दूर है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज क्या आएगा, 6 के बाद 7 ही आता है, तो इससे कितना दूर है, ये है 1 आवर दूर, ठीक है। तो यहाँ पे h की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको कैलकुलेट करना है। तो 60/11, ठीक है, तो 11 5 जा, ठीक है, 5, तो उसमें 5/11, तो ये मिनट आया। तो कितना आया, 7:05, ठीक है। 5/11 जो है इतने टाइम पे जो है आपका ये 180 डिग्री एंगल बनेगा बिटवीन हैंड्स, ओके। और इसी तरह से आपका जो है एक 90 डिग्री का आता है। तो 90 डिग्री का एग्जांपल क्या है, 90 डिग्री का एग्जांपल है 3 o'clock एंड 9 o'clock, ठीक है। तो दोनों को आपने क्या करना, इसमें क्या होगा, दो जगह से हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि जो है कितने बजे इसमें वो टाइमिंग आ रही है इसकी 90 डिग्री की, ठीक है। तो उसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 90 डिग्री जो है उसका एग्जांपल क्या है, 90 डिग्री को बोलते हैं हम राइट एंगल, ठीक है। और राइट एंगल जो है आपका, इसका एग्जांपल है 3 o'clock एंड 9 o'clock, ठीक है। इसके नीचे मैं ऐसे क्लॉक बना दूँ, ये आगे 3 o'clock 90 डिग्री एंगल बनता है, और इधर आ गया 9 o'clock, ये 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो इसमें जो है हमें दो जगह से क्लॉकवाइज चेक करना पड़ेगा, जो हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। जैसे आपको बोली कि 5 to 6 o'clock बताओ कि कितने बजे मिनट में जो है वो 90 डिग्री बन, ठीक है। तो कितने बजे बन रहा है आपका, ये फॉर्मूला सेम है, और इसमें h को फाइंड आउट करना है। तो h क्या आएगा इसमें, ये 3 से चेक करना है कि ये 5 जो है वो कितना दूर है। तो 3 यहाँ पे, इसके बाद आएगा 4, इधर आएगा 5। तो 3 से क्लॉकवाइज ये कितने आवर्स दूर है, ये है 2 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है h जो है वो 2 आया, ठीक है। जब हमने चेक किया फ्रॉम 3 o'clock, ठीक है। सेकंड क्या है, आपको ये 5 को फिर से चेक करना पड़ेगा 9 से, ठीक है। देखो क्या है, ये जो है आपका जो 3 से हमने चेक किया, तो ये बताता है आपका फर्स्ट हाफ में जो है, फर्स्ट हाफ में 90 डिग्री कब बन रहा है, ठीक है। और जो ये जो सेकंड है, जब हम 9 से चेक करेंगे तो वो क्या बताएगा आपको, ये जो सेकंड हाफ में है वो 90 डिग्री कब बन रहा है। तो ये फर्स्ट हाफ का आ गया, और जो यहाँ पे सेकंड हाफ का आएगा। तो इसको हम चेक करेंगे 9 से कितना दूर है 5, यहाँ पे 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 9 से चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 9 से जो 5 है वो क्लॉकवाइज है 8 आवर्स। तो यहाँ पे वैल्यू जो होगी h की वो आएगी 8, ठीक है। तो दो तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कितने कितने बजे हो रहा है। तो 60 इंटू 2 कितना हो गया 120, 120 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 11 10 110, और 10/11 जो है इतने मिनट पे, ठीक है। तो 5 बज के इतने मिनट पे आपका बन रहा है ये राइट एंगल फर्स्ट हाफ में।
और सेकंड देखते हैं कि 60 इंटू एच करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 480। तो 480 को सॉल्व किया, 11 से डिवाइड किया तो 11 4 सा 44, फिर इसमें 4 बचा, 11 3 सा 33, फिर इसमें 7/11। तो इतने मिनट पे क्या है 543 पे ये आपका 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों हाफ में आ गया ना, एक आ गया आपका यहाँ पे इसके पास, ठीक है 2 के पास, और एक आ गया आपका इसमें 45 के आसपास। ठीक है, तो दो हाफ में आपका इस तरह से 90 डिग्री बनता है। अब इसमें सेट थ्योरी और वेन डायग्राम, इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेट थ्योरी में क्या है, आपके पास कुछ सेट्स दिए होंगे, ठीक है, जैसे कुछ वैल्यूज दी होंगी। क्वेश्चन ले लेते हैं कि इसमें क्या होगा, देखो ए यूनियन बी जो है आपको इसमें वैल्यू दी होगी कि यूनिफाई करके कितना आ रहा है उसमें, ठीक है, और इसमें ए की वैल्यू दी होगी, बी की वैल्यू दी होगी, और उसमें से हमने जो इन दोनों में जो कॉमन है वो वैल्यू दी होगी। ठीक है, तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी जो है इसमें से माइनस कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से होगा आपका, ये जो है आपकी टोटल वैल्यू है ए की, ये टोटल वैल्यू है बी की। ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पे ये जो कॉमन सेक्शन है ये बता रहा है इनका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाली वैल्यू इसकी इंटरसेक्शन बन रही है। ओके, इंटरसेक्शन। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से आएगा कि इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 85% स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स एंड 75% स्टूडेंट पास इन बोथ। तो सबसे पहले जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है, जो बोथ वाली वैल्यू है वो आपने इधर लिख लेनी है सेंटर में। ठीक है, इसमें से जो है ये बोथ परसेंटेज में दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे ये इंग्लिश ले लेते हैं, इसको मैथ्स ले लेते हैं, इस सर्कल को इंग्लिश, इस सर्कल को मैथ्स। तो 75 जो है 75% जो है बोथ है, और उसमें से 80 बनाना है हमें। तो 80 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, तो ये पूरा सर्कल जो है 80 का बन गया। अब हमने बनाना है इसको मैथ्स का जो है 85, इस सर्कल हमने 85 बनाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 10। ठीक है, तो अभी टोटल जो है हमारे पास वैल्यू कितनी आई इसमें, टोटल जो है वैल्यू, ये सभी पास होने वाले स्टूडेंट थे। पास्ड स्टूडेंट थे टोटल। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि अगर देखो यहाँ पे 40 स्टूडेंट जो है अगर फेल हुए, 40 स्टूडेंट फेल हुए, तो बताना है हमने कि इसमें टोटल स्ट्रेंथ कितनी है क्लास की। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या बोला कि इफ 40 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे किस सेक्शन की बात करी, ये जो है ये पास होने वाले स्टूडेंट थे। ठीक है, अगर 75% जो है वो पास हुए, ठीक है, तो 25% फेल हुआ ना। ठीक है, अब देखो अगर टोटल की बात करें तो कितना है इसमें, ये जो ए यूनियन बी था, ई यूनियन एम है, वो कितना, वो आएगा ए की वैल्यू 80, बी की वैल्यू 85, और सी की वैल्यू कितनी है इसमें, ये है 75। ठीक है, तो जो इसमें यूनियन है वो कितना बना, देखो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना है, ये बन गया 165 में से 75 माइनस किए तो कितना बन गया, ये बन गया 90। ठीक है, तो ये 90% है जो कि पास हुए दोनों सब्जेक्ट्स में, दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए। ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे हम, इसमें यूनियन का जो है इसमें इसके थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे 90% है, तो इसमें फेल होने वाले कितने, फेल होने वाले जो है वो है 10%। तो 10% अगर फेल हो रहे हैं, 10% की वैल्यू अगर 40 के बराबर है, ठीक है, तो मैंने इसको अगर
100 बनाना है, 10% से 100 बनाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह से 40 को क्या है 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो बनेगा 400। तो यही है आपकी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। इज इट क्लियर? ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, आपको कुछ लोकेलिटी का इसमें दिया है क्वेश्चन कि 44% जो है वो रीड करते हैं न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस, 35 रीड करते हैं द हिंदू, 43 रीड करते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और 10% रीड करते हैं ऑल थ्री, 15% रीड करते हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, और 16% रीड करते हैं हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड 17% रीड करते हैं इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसमें बताया कि 64 रेडिडेंट्स ऐसे हैं जो कि कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते, कोई भी नहीं करते। तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है जिनका सर्वे किया वो कितने थे, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान रखना, एक आपने जो फॉर्मूला है इसका याद रखना है, ये आ गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी माइनस बी यूनियन सी, ठीक है। तो इस तरह से आएगा इसमें, और प्लस करेंगे इसमें हम जो आपकी नन वैल्यू है, नन आ गई आपकी ये वैल्यू, ठीक है, और तीनों की ऑल थ्री का क्या मतलब है, इसमें जो आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है इसको हम माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे वैल्यू जो है इंडियन एक्सप्रेस, तो ये बन गया आपका आई ई, ये बन गई द हिंदू, और ये बन गई टाइम्स ऑफ इंडिया, इसको मैं टी आई कर लेता हूँ। तो इसमें जो है यहाँ पे वैल्यूज जो दी गई है, सबसे पहले आपने फिल कौन सी वैल्यू करनी, फिल जो करनी है आपने वैल्यू वो आपने यहाँ से शुरू करनी है, जो आपका ऑल थ्री वाला है। ऑल थ्री की वैल्यू कितनी है 10%, तो यहाँ पे 10 लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आई ई और टी एच मतलब इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को पढ़ने वाले जो ये सेक्शन ये पूरा आएगा ना, ये ठीक है, ये कंप्लीट आएगा। तो उसमें जो है 10 ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी बचे जो है 15 में से द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो 15 है, 15 का 10 आ गया, तो 5% बच गए, ठीक है, 5 हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ने वाले कितने, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ने वाले हैं 16%, तो 16 में से 10 ऑलरेडी आ चुके हैं, 6 हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और उसी तरह से ये जो है आई ई और टी आई इन दोनों को पढ़ने वाले कितने 17, तो 17 में से 10 आ चुके हैं, तो 7 यहाँ पे बच गए, ठीक है। अब इसमें देखो हमें करने हैं इंडियन एक्सप्रेस को हमने 44 बनाना है, तो 44 बनाना है, तो उसमें से ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट कितना है 10 प्लस 12, तो कितना है 22 प्रेजेंट है, 22 और किया तो ये सर्कल जो है ये 44 बन गया। अगर हम इसमें देखें तो कितना आएगा जो है 35 बनाना है, तो ऑलरेडी प्रेजेंट कितना है 10 प्लस 11 आ गया 21, तो 21 प्रेजेंट है, तो 14 अगर इसमें ऐड कर दें तो कितना आ गया, ये सर्कल जो है वो 35 का बन गया, ठीक है। और उसके बाद है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया कितना है 43, तो उसमें 7 प्लस 6 11 13 प्लस 10 कितना बन गया 23, तो हमने 43 बनाना है, तो उसमें अगर 20 और ऐड करें तो कितना बन गया, ये बन जाएगा 43, ओके। तो अभी हमारे पास सभी वैल्यूज आ चुकी हैं, अब इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो जो है टोटल वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। टोटल पर्सन जो है जो कि कोई ना कोई न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ठीक है, कोई ना कोई न्यूज़पेपर रीड करते हैं,
ठीक है। तो ये बताएगी आपको टोटल पर्सन रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, ठीक है। एक न्यूज़पेपर को रीड करने वाले इसमें इन पर्सन का बताया है, ठीक है। और इसमें से नन की वैल्यू अगर हम ऐड करें तो आपके पास टोटल पर्सन आ जाएंगे। टोटल जिन जिन पर्सन का हमने सर्वे किया यहाँ पे जो क्वेश्चन में सर्वे, तो कितना आएगा यहाँ पे 22 प्लस 20 प्लस 40 प्लस कितना आ गया यहाँ पे 10 प्लस 11 प्लस 7, ठीक है। तो 10 प्लस 11 कितना 21 प्लस 7 आ गया 28। तो और इसमें ऐड करेंगे जो पर्सन जो है 64 इसमें ऐड करेंगे, तो इसमें टोटल कितना है 2 प्लस 4 6 6 प्लस 8 14 14 प्लस 8 और 4 18 2 प्लस 2 4 2 प्लस 6 6 6 12 12 एंड 2 40। तो ये आएगा आपका 148 पर्सन का जो है ये टोटल पर्सन आएंगे इसमें, टोटल पर्सन सर्वे, ठीक है। ये आएगा आपका इसका आंसर। तो आपने ध्यान रखना कि जब भी आपको यहाँ पे ऑल 3 का जो बोला जाए, ठीक है, कि तीनों जो है कॉमनली ये न्यूज़पेपर या ये कुछ ऐसी चीज़ या जो लैंग्वेज बोल रहे हैं या इस तरह से कुछ आपको आ जाए क्वेश्चन, तो आपने सेंटर में वैल्यू पहले लिखनी है, बाकी वैल्यूज को आपने बाद में लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। और हम जो इसमें अगर आपको डाउट्स वगैरह हो तो आप उसको पूछ सकते हैं।